सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे state.bihar.gov.in stateBihar.gov.in। ये बिहार सरकार का नया वेबसाइट है, रिसेंटली अभी जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। हमने एक पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा ब्यौरा कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हाइलाइट्स है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट्स की तरफ से किए गए हैं, न्यूज़ बुलेटिन बिहार का क्या है वो है। यहाँ पर फैक्ट चेक, जो भी अफवाह जो खबरें फैलती है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, मीडिया गैलरी है और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट दिया गया है, इसके भी नीचे आएंगे हमें वेबसाइट लिंक देखने को मिल जा रहा है। एक एक करके बारी बारी से हम आपको वीडियो बनाते जाएंगे और आपको देते जाएंगे। आज डिस्ट्रिक्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया, बिहार में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अररिया, मधुबनी, अरवल, मधेपुरा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बांका, मुंगेर, सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब किस डिस्ट्रिक्ट का आपको पूरा डिटेल्स, पूरा ब्यौरा निकालना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम औरंगाबाद को चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हमने औरंगाबाद को चूज़ किया, यहाँ पर ओके टू कंटिन्यू का ऑप्शन मुझे देखने को मिल गया। हम सिंपली ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये लेकर आ गया है मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद लिखा हुआ है और यहाँ पर ज़िला औरंगाबाद है। ये आपके ज़िले का वेबसाइट है। तो इसी प्रकार से ठीक अगर आप चाहें तो किसी और भी ज़िले का आप वेबसाइट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुजफ्फरपुर का निकालना है ज़िले का वेबसाइट, तो हम मुजफ्फरपुर पे क्लिक करके ये हम यहाँ मुजफ्फरपुर के ज़िले के वेबसाइट पर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए हम औरंगाबाद में ही आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये औरंगाबाद है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होता है वो कौन है फ़िलहाल अभी कैरेंट में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो आईएएस कलेक्टर हैं, वो श्री सौरभ जोरावल हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं। अब चलिए हम आपको इसमें कुछ ओवरऑल इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये औरंगाबाद जो एरिया है ये 3389 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जो औरंगाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो ब्लॉक की बात करें यानी प्रखंड वाइज इस ज़िले में कितने ब्लॉक हैं तो 11 ब्लॉक हैं। और इस औरंगाबाद ज़िले में कितने विलेज हैं, रेवेन्यू विलेज जो कि रिकॉर्ड में दर्ज हैं, ऐसा नहीं बीघा बारी को छोड़कर, ये विलेज जो रेवेन्यू में आते हैं। 1884 पुलिस स्टेशन की बात करें तो 32 यानी 32 है। और पॉपुलेशन की बात करें यानी पूरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, लड़के हों, बच्चे हों, उन सभी का यहाँ पर पॉपुलेशन है 25.11 लाख। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ अपडेट भी मिल जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर डीएम एडवांस टाउन टूर प्रोग्राम मंथ जून यानी क्या प्रोग्राम है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोग अन्य राज्यों से बिहार लौटने हेतु पंजीकरण, ये भी लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाता है। कोविड-19 का जो कंट्रोल रूम है ये भी आपको मिल जाता है। डीएम एडवांस टूर प्रोग्राम मंथ मार्च है, ये भी आपको मिल जाता है। और भी बहुत कुछ इसमें मिलते हैं। अब आइए जान लेते हैं हम और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ पैलेस है जो कि घूमने वाले जगह, जो टूरिज्म वाले जगह होते हैं औरंगाबाद बिहार में। सबसे ये आपका ये होम पेज हो गया। ठीक है, और होम पेज पे जाने के बाद अबाउट डिस्ट्रिक्ट पे हम एक एक करके बारी बारी से बताएंगे। हिस्ट्री में आप जैसे ही जाएंगे, हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये औरंगाबाद का जो है हिस्ट्री निकल कर सामने आ गया। यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तब आप इसको ऐसे कॉपी करेंगे, एक नया एक्सटेंशन खोलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप ENGLISH इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर।
और यहाँ पर सिंपली आप कॉपी किए हुए को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में हो गया। औरंगाबाद को कभी कभी सूर्यवंशी वंश के बड़े पैमाने पर राजपूत आबादी के कारण बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 952 में पहले भारतीय आम चुनाव के बाद औरंगाबाद में केवल राजपूत प्रतिनिधि चुने गए हैं। औरंगाबाद में फैले परिवार के सदस्यों में मौर्य, गुप्त और गढ़वाल शामिल हैं। स्थानीय रूप से गढ़वाल बिहार में गढ़वाल मंत्र दिया। प्राचीन काल में औरंगाबाद मगध 1200-322 ईसा पूर्व के महाजनपद कादी में स्थित था। शहर के प्राचीन शासक बिंबिसार 5वीं शताब्दी के अंत में आघात शत्रु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और 321 298 ईसा पूर्व और अशोक 268 232 ईसा पूर्व शेरशाह सूरी 1486 1545 ईस्वी के शासन के दौरान औरंगाबाद रोहतास सिरकर जिले के हिस्से के रूप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद औरंगाबाद अकबर के शासन में गिर गया। इस क्षेत्र में अफगान विद्रोह टोडरमल द्वारा किया गया। अफगान वास्तुकला के कुछ तत्व बने हुए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद औरंगाबाद पर जमींदारों का शासन था। अमीर भूमि के मालिक जिनमें देव, कुटुंबा, माली, पवई, चंद्रगढ़ और सीरीज शामिल है। जमींदारों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उदाहरण के लिए शक्ति सिंह के वंशज डीईओ फतेह नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कुंवर सिंह का समर्थन किया। 1865 में बिहार जिले को पटना जिले से अलग कर दिया गया। औरंगाबाद को बिहार जिले का एक उपखंड बनाया गया था। औरंगाबाद उपखंड के शुटुवन वास्ते पहले उपखंड अधिकारी जिले के पहले सांसद एकीकृत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब थे। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद जिला बिहार बनाया गया था। सरकारी अधिसूचना संख्या 7/11 2071 दिनांक 19 जनवरी 1973 के एएच सुब्रमण्यम पहले जिला मजिस्ट्रेट थे और सुरजीत कुमार साहा उप विभागीय अधिकारी थे। तो ये जब आप अपने ज़िले के बारे में जब हिस्ट्री जान लोगे तो हो सकता है जो आपका बिहार से रिलेटेड जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको ये जो है सहायक होगा। यदि आप पढ़ लिख लिए हैं, आप सब कुछ जान लिए हैं, तो आप अपने बच्चे को इसके बारे में ज़रूर बताइए। इस वेबसाइट से अगर आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, चाहे वो पहली में पढ़ते हों या 10वीं पढ़ते हों या 12वीं में पढ़ते हों, किसी भी क्लास में पढ़ते हों या फिर वो कंपटीशन की तैयारी करते हों, तो उन्हें एक बार इस वेबसाइट पर आकर विजिट कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि नॉलेज में जो है आपको बढ़ावा आएगा और आप कई सारे एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ जानेंगे मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेकेंड नंबर में। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का मैप है वो पूरा का पूरा सामने निकल कर आ जाता है। अब यहाँ मैप की बात करें तो यहाँ आपको ज़िले में जितने भी प्रखंड है सारा प्रखंड का आपको यहाँ पर नक्शा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो निशान है उसका यहाँ पर आपको लिख दिया गया है। जैसे ये पीला वाला निशान है तो ये नेशनल हाईवे का है। अगर ये वाला निशान की बात करें तो ये रेलवे निशान का है। तो इस तरह से आप पता भी लगा सकते हैं कि जो निशान है वो किस चीज़ का निशान है। और ये आपका हो गया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैप। ठीक है, अब चलिए हम और भी कुछ आपको दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की। तो डीएम सेसर लिस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स आपको निकल के आ जाएगा सामने डीएम का, जो कि आपको शुरू से लेकर अभी तक यानी 24/1/1973 से देखिए श्री KAH सुब्रमण्यम ये 24/1/1973 से 19/6/1974 तक रहे हैं औरंगाबाद के डीएम। ठीक है, उसके बाद श्री सुनील दयाल हैं 11/9/1976 से 19/11/1977। श्री गोविंद मिनी हैं 19/11/1977 से 24/5/1978 तक। इसी तरह से आप देखते जाइए धीरे 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 इस तरह से। जैसे 2018 में 2018 की बात करें तो यहाँ पर 28/2/2018 में श्री राहुल रंजन महिवाल थे, जो कि 28/2/2018 से 19/2/2020 तक रहे। उसके बाद अभी जो करंट में हैं वो श्री सौरभ जोरावल हैं, जो 19/2/2020 को आए हैं। ठीक है, और चलिए अब हम यहाँ पर और भी बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं सब डिवीज़न ब्लॉक्स की अगर बात करें तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे जो है ब्लॉक दिख जाएगा। जैसे औरंगाबाद ब्लॉक, बारून ब्लॉक, नबीनगर ब्लॉक, कुटुंबा ब्लॉक, मदनपुर ब्लॉक, और जिसका जो सब डिवीज़न है यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो औरंगाबाद है, जो सब डिवीज़न है वो सभी का जो है औरंगाबाद है। लेकिन कुछ यहाँ पर जो कुछ ब्लॉक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ ओबरा का,
दाऊद नगर का, गोह का और हसपुरा का, तो इसके जो सब डिवीज़न हैं वो औरंगाबाद में हैं। ठीक है, बाकी बारून का बात करें तो सब डिवीज़न भी औरंगाबाद है और डिस्ट्रिक्ट भी औरंगाबाद है। तो इस तरह से आपका जो ब्लॉक है उसके सब डिवीज़न कहाँ हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट कहाँ हैं, उसकी भी आप पता लगा सकते हैं। आइए विलेज एंड पंचायत पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक, ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया, और ये आपका नंबर ऑफ पंचायत हो गया, और ये आपका नंबर ऑफ विलेज हो गया। जैसे औरंगाबाद ब्लॉक की बात करें तो यहाँ आप 14 पंचायत हैं, 172 विलेज हैं। बारून की बात करें तो 17 पंचायत है, 201 विलेज है। मदनपुर की बात करें तो 18 पंचायत है, 124 विलेज है। नवीनगर की बात करें तो 25 पंचायत है, 352 विलेज है। ओबरा की बात करें तो 20 पंचायत है और 152 विलेज है। तो इस तरह से आप इसकी भी पता कर सकते हैं। अब आइए पुलिस पर आते हैं। हम यहाँ पर पुलिस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फेसर पुलिस स्टेशन, आपका अंबा पुलिस स्टेशन, जो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं आपके ज़िले में वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप अगर उस पुलिस स्टेशन का पूरा डिटेल्स भी निकालना चाहते हैं तो देखिए जैसे एनटीपीसी खैरा पुलिस स्टेशन पर हमने क्लिक किया तो ये आपको नेक्स्ट पेज में लेकर जाएगा और थोड़ी देर के बाद वहाँ का पूरा जो डिटेल्स है वो आपके सामने ये निकल कर चला आएगा। ठीक है, इस तरह से ये अभी ऐड वगैरह भी आदमी इसमें कुछ देखने को मिल रहा है और ये पूरी तरह से सजाया नहीं गया है। ठीक है, चलिए हम बैक हो लेते हैं और उसके बाद यहाँ हम फिर देखते हैं और आगे क्या है। चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट और पार्लियामेंट काराकाट कौन सा जो असेंबली होता है उसका आपको नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर असेंबली का जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हम डेमोग्राफी में क्लिक करेंगे तो डेमोग्राफी में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर औरंगाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन की बात करें, जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या यहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 25,40,073। ठीक है, वही मेल पॉपुलेशन की बात करें तो इतना होगा, फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो इतना है। और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है रेट 26.18% है। एरिया स्क्वायर किलोमीटर 3,350। और यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 926। चाइल्ड सेक्स रेशियो 944। एवरेज लिटरेटी जो है यहाँ पर 70.32 है। वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में अगर आप आएंगे तो इकोनॉमी में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे इसको ओपन हो जाने दीजिए, इसको हम कर देते हैं कट। इकोनॉमी यहाँ पर अभी जो है इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी में हम चलिए इसको मान लीजिए कि आपको औरंगाबाद हैज़, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, जैसे मेरी भी थोड़ी बहुत इंग्लिश कमज़ोर ही है, उतना फास्ट भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ आप एक्सटेंशन खोलेंगे और लिखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। ठीक है, सिंपली इसी प्रकार से, और कंट्रोल भी करेंगे। औरंगाबाद में कृषि अर्थव्यवस्था है, यह सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। मुख्य फसलें चावल, गेहूं, चना, दाल और रेपसीड है। अन्य उद्योगों में बिजली उत्पाद जो कि एनटीपीसी नवीनगर और सीमेंट उत्पाद श्री सीमेंट शामिल है, जो कि आप जानते हैं औरंगाबाद में श्री सीमेंट भी है और हमारे नवीनगर में यहाँ पर जो हो गया एनटीपीसी है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब चलिए हम और आगे आपको बताते हैं क्या क्या है। अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में हम क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा जो है टेलीफोन नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो नंबर है वो भी दिया गया है। और अगर ऐसा कुछ ज़रूरी होता है, मान लीजिए आपके प्रखंड में, आपके ब्लॉक में कोई नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है डीएम का नंबर निकाल कर उनसे जो है शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ हेल्पलाइन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको यहाँ पर बैंक वगैरह दिया हुआ है, पोस्टल स्कूल कितने हैं वो सारा कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ की है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट में हेल्थ है, एजुकेशन है, इलेक्शन है। अब टूरिज्म की बात करें तो हाउ टू रीच, चलिए इस पर हम क्लिक करके आपको एक बार दिखा देते हैं। हाउ टू रीच बाय रोड, पटना बाय एयर, ये सारा कुछ दिया हुआ है कि बिहार का जो पटना में जो एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण, उसके बारे में ये बता रहा है कितना किलोमीटर दूर है आपके जो है
पैलेस से। और पैलेस इंटरेस्ट यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि देव में है। और यहाँ पर क्या क्या मतलब जो इंटरेस्टिंग जगह है घूमने के लायक वो आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देव में आपका जो देव मंदिर जो है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको देखिए अमझर शरीफ जो मज़ार है उसके बारे में बताया गया है। पौड़ी में भी जो चंद्रगढ़ में जो राजा के ज़माना का जो किला वगैरह जो बना हुआ है उसके बारे में बताया गया है। हिस्टोरिकल पैलेस जहाँ कि लोग अगर नए लोग विजिट कर रहे हैं तो वो आसानी से जो है उनको घूमने में आसानी होगी। अब होटल की बात करें कि हमारे ज़िले मान लीजिए कौन कौन सा होटल है, उसका नंबर हमें कैसे मिलेगा। किसी भी ज़िले में आप गए, आपको कोई होटल का नंबर निकालना है तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो या होटल है सरस्वती होटल, यूएस रेसिडेंसी, जेके होटल, अमित होटल, सोना होटल, नाज होटल, मृगनयनी होटल, ये सारा और जो है औरंगाबाद में ही है ये सारा होटल। और होटल का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी इधर दिया हुआ है। यदि आप विजिट करते हैं और रहना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करके जो है बात कर लें और सारा जो पूछताछ होता है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए हम इस पर जैसे क्लिक किए टूरिस्ट पैलेस, देखिए देव टेम्पल के बारे में हमने बताया था और उमगा टेम्पल के बारे में। ये औरंगाबाद में ये 24 किलोमीटर दूर है और ये आपको 10 किलोमीटर दूर है देव टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ आप घूम सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है औरंगाबाद का ही देखना है। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पर डीएम एडवांस टूर प्रोग्राम, उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ एनुअल रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, डीएम कोर्ट ऑर्डर, एडीएम ऑर्डर, जो ऑर्डर आता है निकल कर, जैसे डीएम कोर्ट ऑर्डर क्या चल रहा है अभी क्या आया है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए ये पूरा देखने को मिल जाएगा। कौन कौन है अर्जी दाखिल किया है और ये जो कोर्ट की तरफ डीएम की तरफ से क्या ऑर्डर आया है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा इस पर दिखाना नहीं है क्योंकि जो है कॉपीराइट वगैरह का भी फंडा आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस आप देखेंगे, नोटिस वगैरह भी है, अनाउंसमेंट क्या किया गया है आपके ज़िले में डीएम की तरफ से वो है, टेंडर है कौन कौन सा टेंडर जैसे चल रहा है। ये ज़रूरी होता है लोगों के लिए जो टेंडर वगैरह फिल करते हैं। जैसे किसी भी तरह का टेंडर हो गया जो ज़िले में आपका आया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हाट बाज़ार बस स्टैंड की बंदोबस्ती जिला परिषद औरंगाबाद के लिए टेंडर चल रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे पीडीएफ सारा कुछ देखेंगे, अप्लाई वगैरह का भी सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो रिक्वायरमेंट पे आपको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है आपके ज़िले में उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू पीडीएफ करके आप देख सकते हैं। सिटीज़न सर्विस पे हम क्लिक करें तो सिटीज़न सर्विस पे आपको देखिए अब अपने ज़िले के अंदर जो सिटीज़न सर्विस है क्या क्या है। जैसे लैंड रिकॉर्ड, आपका ज़मीन का दाखिल खारिज करना है, आपका ज़मीन का लगान काटना है, आपके ज़मीन का जो है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाना है तो जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दिया हुआ है लैंड रिकॉर्ड। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये लेकर जाएगा सीधे आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में और विजिट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ LRC की वेबसाइट पर डायरेक्ट आपको ऑफिशियली देखिए ले जाएगा और यहाँ पर आप अपना खाता वगैरह चौहद्दी वगैरह भी देख सकते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियो पहले मैंने डाल दिया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, अगर नहीं आपने देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। RTPS जिसके माध्यम से जाति आवासीय आय बनता है तो उसका यहाँ पर साइट दिया गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये RTPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा आपको और यहाँ से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अप्लाई आपको करना है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ महत्वपूर्ण मैं सहमत हूँ पर क्लिक करेंगे। अभी जाति आवासीय जो है जहानाबाद के लिए ही बन रहा है सर्विस प्लस से, और RTPS से जो है वो आप बना सकते हैं कभी भी कहीं भी यदि आपके पास आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो, ठीक है। इस तरह से ब्लॉक पे क्लिक करके जो है आप यहाँ से जाति आवासीय आय घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मस्ट है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी OTP आपका आएगा, ठीक है। सिटीजन सर्विसेज पे हम थे और जहाँ पे आप देख लिए RTPS है, वाहन सिटीजन सर्विस है, UIDAI सर्विस है आधार कार्ड के लिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का सर्विस है। यहाँ पर ICDS लेडी सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट जो था उसके बारे में बताया गया है। हेल्पलाइन है, कोविड-19 है, पोर्टल फॉर माइग्रेंट लेबर, जैसे लेबर जो हैं और लेबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेबर कार्ड के लिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था पैसे पंजीकरण करना है, ठीक है।
ये श्रम संसाधन विभाग का जो है ऑफिशियल पोर्टल है और इसमें कैसे जो है आपको अप्लाई करना है इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो बना दिया था। ठीक है, अब स्कीम पर हम आते हैं। तो स्कीम जो लास्ट है, स्कीम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर RTPS है, वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है और आर्थिक हल युवाओं को बल मुख्यमंत्री की तरफ से निकाला गया ये प्रोग्राम। व्यू डिटेल्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका वेबसाइट और बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स एम्प्लॉय यूथ। चलिए इस पर ओके करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला आया है। शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग जो सरकार की तरफ से विकसित बिहार के 7 निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे कुशल युवा प्रोग्राम, जिसके तहत आप कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स कर सकते हैं। 1000 रुपये आपको देना पड़ता है और वो भी पैसा आपको मिल जाता है, बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्या है इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया, उसने बताया कैसे आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, चाहे होम टाउन की बात करें, चाहे यहाँ पर आप टूरिज्म की बात करें, चाहे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे DM का नंबर निकालना हो, कौन सा रिक्वायरमेंट चल रहा है, कौन सी वैकेंसी चल रही है, क्या क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है, सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो गवर्नमेंट का जो नया अभी साइट निकाला गया है, ये जो नया साइट अभी निकाला गया है state.bihar.gov.in, ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से, इस पर और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम बारी बारी से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इस पर एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था, उसमें बेसिक जानकारी आपको बताया था कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कैसे पूरा डिटेल्स जाने। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और चैनल बनाए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।